अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है। बर्ड्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनको जो है वो सूखे की बीमारी हो जाती है, मतलब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बर्ड को जो है सीप की बीमारी हो गई है। तो किस तरह से हम अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सूखे की बीमारी जो होती है ये बर्ड्स को किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होती। इसके पीछे बहुत सी रीज़न होती हैं जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बर्ड की जितनी भी बॉडी के अंदर फैट होती है या उसके मसल्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगते हैं, मतलब वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं और हमारे बर्ड की जो बोन्स होती हैं प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो कील बोन होती है, उनकी सीने की हड्डी जो होती है वो आप हाथ लगाते हैं तो वो आपको फ़ील होने लगती है और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है हमारा बर्ड। तो इसके पीछे बहुत सी रीज़न हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे कॉमन रीज़न हो सकती है वो होती है डायरिया। अगर आपके बर्ड को डायरिया है और आप लोगों को नहीं पता था कि उसको डायरिया है, आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि हमारे बर्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो जिस वजह से हमारे बर्ड के जो मसल्स होते हैं उनकी फ़ैट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और उसके बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो सही से काम नहीं करते। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पानी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी जानदार चीज़ के लिए। तो अगर उसकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है कि हमारे बर्ड जो होता है वो सूखे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसके डायरिया को कंट्रोल करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसको जो है एंटी डायरियल ड्रग देनी है। इसके अंदर आप दे सकते हैं जो है मेट्रोनिडाज़ोल, वो दे सकते हैं। और इसके साथ ही टेट्रासाइक्लिन जो पाउडर फॉर्म में आता है वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। आपने किस तरह से देना है, अगर तो आप उनको सिरप दे रहे हैं तो आपने 5 ml जो सिरप है वो आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे देना है। और इसके साथ ही अगर आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर देना चाहते हैं तो इससे आपने 2 से 3 ग्राम जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड को दे देना है। आपने ये 2 से 3 दिन तक अपने बर्ड्स को देना है और बर्ड्स का जो डायरिया होता है, मतलब जो उनको मोशन लगे होते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो सेकंड रीज़न हो सकती है वो हो सकती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट नहीं देते या उनको टाइम पे खाना नहीं देते तो उससे क्या होता है कि हमारे बर्ड की बॉडी के अंदर जितनी भी फ़ैट होती है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो उससे हमारा बर्ड जो होता है वो सीप मतलब सूखे की तरफ चला जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने बर्ड की केयर करनी है, आपने अच्छी फूड देनी है। और मोस्टली मैंने क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं, वो अपने बर्ड्स को एक ही दाना देते रहते हैं, मतलब अगर उनको बाजरा दे रहे हैं तो बस बाजरा ही देते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जो उनको विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, जस्ट उनसे उनका पेट भर जाता है। तो अगर अल्लाह ताला ने जो इतनी चीज़ें बनाई हैं वो किसी रीज़न की वजह से ही बनाई हैं ना, कि वो जितने भी परिंदे हैं या जानदार चीज़ें उनको खाएँ और ज़िंदा रह सकें। और हम लोग जो हैं उनको केजेस के अंदर बंद तो कर लेते हैं लेकिन उनकी सही से केयर नहीं कर पाते। और अगर आप बर्ड खरीदना चाहते हैं या आपके पास पहले से बर्ड हैं तो उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। एक मिक्स दाना देना उनके लिए काफ़ी नहीं होता, उनको आपने फ्रूट्स भी देने होते हैं, वेजिटेबल भी देनी होती हैं। और अगर आपने मिक्स सीड देने हैं तो जो प्रॉपर सीड्स आते हैं बर्ड्स के, उसमें आपने उनको चने हो गए, उसके अलावा मकई हो गई और जितने भी दाने आते हैं, जवी हो गई, वो तमाम मिक्स करके देने होते हैं। और मकई जो होती है ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इससे बर्ड्स की डाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहती है और उनको हेल्थ इशू नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपने बर्ड्स रखने हैं तो उनकी प्रॉपर केयर करनी है, उनकी डाइट का ख़्याल रखना है। ये नहीं करना कि आपने जस्ट उनको एक ही फूड देते रहना है। उससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती, उनसे वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और सूखे की तरफ चले जाते हैं। और सूखा जो है वो ख़ुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियों की वजह से जो है बर्ड वो सूखे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर आपके बर्ड को कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, आप लोगों को नहीं पता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि बर्ड जो है सूखे की तरफ चला जाए। या अगर आप अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग नहीं करते तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बर्ड्स की डिवर्मिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग आप टाइम पे किया करें। इसमें बहुत से डिवर्मर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़ेंटल आता है, वर्मोक्स आता है और भी बहुत से अच्छे-अच्छे डिवर्मर आजकल बर्ड्स के अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और किसी भी पेट स्टोर से भी खरीद सकते हैं।
और इसके साथ ही सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है बर्ड्स के अंदर क्या होती है कि जब हम कोई नया बर्ड ले आते हैं और हम जो पहले से हमारे पास केज में बर्ड होते हैं हम उनके साथ छोड़ देते हैं और हमें नहीं पता होता जो हम नया बर्ड लाए हैं वो हेल्दी है या नहीं है। तो अगर वो पहले से ही बीमार है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो सूखे की तरफ जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे बर्ड्स में भी आना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई नया बर्ड लेके आएँ तो उसको 3 से 4 दिन तक आप अलग केज में रखें और नोटिस करें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हर लिहाज से एक्टिव है, हेल्दी है, तो ही अपने बर्ड्स के साथ उसको मिक्स करें या उनके साथ रखें। इससे भी आपके बर्ड्स जो होते हैं वो सूखे की बीमारी से बचे रहते हैं। और इसके साथ ही अगर बर्ड में वॉमिट स्टार्ट हो जाती है किसी भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम से, तो उससे भी बर्ड जो होता है वो सूखे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे भी उसकी बॉडी की जो वाटर लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बर्ड्स को एंटीएमेटिक ड्रग दे सकते हैं जिसमें ग्रेविनेट सिरप आता है और भी बहुत सी मेडिसिन आती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पानी के अंदर उनको ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिटेल वीडियो है मेरी जो कि आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और किसी हद तक एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब जो माइट्स होती हैं, लाइस होती हैं बर्ड की, वो भी रीज़न होती हैं सूखे की। क्योंकि जब वो आपके बर्ड को होती हैं तो उससे क्या होता है कि वो उसकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो उनको सक करना शुरू कर देती हैं, उनको पीना शुरू कर देती हैं और उससे आपका बर्ड जो होता है उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है डे बाय डे जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम से आपने अपने बर्ड्स को बचाना है, आपने उसकी टाइम पे डिवर्मिंग करनी है। और अगर आपको केज के अंदर कोई एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब लाइस माइट्स नज़र आती हैं तो आपने जो है आजकल बहुत अच्छे स्प्रे मिलते हैं जो कि आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल जो आप कोई रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप नीम के पत्ते लें, उनको बॉयल करें, उसका स्प्रे बना के यूज़ कर सकते हैं। या आप नीम के पत्तों की टहनियाँ जो है वो केज में रख दें, इससे जो पैरासाइट होते हैं वो चले जाते हैं केज से। और इसके साथ ही आपने बर्ड्स की डिवर्मिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने उनकी डिवर्मिंग जो है वो लाजमी करनी है। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उन्हें टाइम पे खाना देना है। और पानी जो है वो अभी आपने हमेशा बर्तन धो के रखना है। और आप पीने के पानी में अपने बर्ड्स को जो है वो कैल्शियम दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं और इसके साथ ही लीवर टॉनिक भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका बर्ड जो होता है इन तमाम प्रॉब्लम से बचा रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी हो रही होती हैं। लीवर टॉनिक जो होता है ये भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो हमें अपने बर्ड्स को जो है वो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट आजकल अवेलेबल हैं जो कि हम दे सकते हैं, इससे हमारा बर्ड जो होता है वो हेल्दी रहता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हम अपने बर्ड को सूखे से बचा सकते हैं अगर उससे सूखे की बीमारी हो गई है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो अपने बर्ड का जो केज है वो चेंज करना है। मतलब अगर वो पहले किसी केज में रहे तो उसे किसी और केज में, बड़े केज में रखना है और उसके अंदर आपने ज़्यादा पर्चीज़ लगा देनी है। और आपने क्या करना है, आपने उसको जो है एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है अंडे की सफ़ेदी जो है वो देनी चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। इससे बर्ड जो होता है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। और इसके साथ ही आप उनको ज़्यादा प्रोटीन दें बर्ड्स को। आपने उसको मिक्स सीड नहीं देने, वो बहुत कम देने हैं। और प्रोटीन जो है वो आपने बर्ड्स को ज़्यादा देनी है। और आप लोग जानते हैं जितने भी बीन्स आते हैं जिसमें लोबिया हो गया, चने हो गए, जितनी भी बीन्स आते हैं ये पावर हाउस होते हैं प्रोटीन का, तो ये हमारे बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने किस तरह से देने हैं, आपने रात को भिगो कर रख देने हैं और सुबह वो आपने अपने बर्ड्स को दे देनी है। तो आज की जो ये हमारी वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया कि सूखा क्या होता है, सीप की बीमारी क्या होती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, सीप की बीमारी जो है ये ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे बर्ड्स को दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है जब हम उनका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते। इसलिए कहा जाता है अगर आपके बर्ड को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट कर लें। आप लोगों ने नॉर्मल इंसानों में भी देखा ही होगा कि जब कोई भी इंसान बीमार होता है, अगर आप उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे बर्ड्स जो हैं अगर उनका हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते तो वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और सूखे में चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।